नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, इस साल बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा जरूर करें और मोरपंख का ये उपाय जरूर करें ताकि आपको तरक्की और सफलता जरूर मिले और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन से ही ऋतुराज अर्थात बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो दोस्तों, उत्साह, उमंग और भक्ति का ये महान पर्व इस बार सिद्ध और साध योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्ध योग रहेगा तो देर शाम तक साध योग रहेगा। शाम को रवि योग भी हो सकता है दोस्तों, रवि योग का निर्माण भी होगा और साल के सिद्ध मुहूर्त में अगर आप पूजन करते हैं तो इसमें आपको 100% लाभ मिलते हैं। दोस्तों, सदियों से यह योग बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से निर्माण हो पाते हैं। तो बसंत पंचमी पर ही दुर्लभ योग का निर्माण हो रहे हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेंगे। तो इस बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होंगे। मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही खास दिन माना जाता है बसंत पंचमी। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन अगर आप जो शुभ मुहूर्त में कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका 100% आपको लाभ मिलते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखे हैं कि बसंत पंचमी के दिन से ही गृह प्रवेश, वास्तु का आरंभ, सगाई, विवाह ने जो काम होते हैं उनकी शुरुआत करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इन कार्यों को करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती। कहा जाता है कि इस दिन कामदेव और रति का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, अगर सुखमय दाम्पत्य जीवन की अगर आप कामना करते हैं तो इस दिन रति माता की पूजा और अर्चना जरूर करना चाहिए। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी माना जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी को लेकर के एक बहुत बड़ी कथा भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप के समय में ही माता सरस्वती को यह वरदान दिया था कि हर भक्त बसंत पंचमी के दिन आपकी पूजा करेंगे। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह अगर आप जो स्नान ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, तो बसंत पंचमी पर वाणी की देवी माता सरस्वती आपके वाणी पर विराजमान होते हैं, आपके कंठ पर विराजमान होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वाग देवी सरस्वती ब्रह्म स्वरूप, कामधेनु और सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है ये विद्या की देवी माता सरस्वती। इसे विद्या और ज्ञान की देवी कहते हैं और इस दिन मां सरस्वती का आह्वान कर अगर आप कलश की स्थापना करते हैं और उसकी पूजन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु, वाद्य यंत्र और किताब रख करके अगर आप उनका धूप दिखाते हैं, धूप दिखा करके विधि विधान से पूजा करते हैं तो इससे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा जरूर स्थापित करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती के विशेष पूजन से कटुवाणी से मुक्ति मिलती है और अध्ययन में सफलता मिलती है, असाध्य कार्य पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वह विद्यार्थी हो, कारोबारी हो, कलाकारी हो या फिर कोई कार्य करते हो, आपको मां सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीज दान जरूर करना चाहिए, जैसे कि कॉपी है, किताब है, पेन है, जो आपसे बन पड़े वह जरूर दान करें। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि को वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे जीवन में सरलता और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति भी महान विद्वान बन सकता है, जैसे कि कालिदास बने हैं। और कार्यकुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता भी पा सकता है। दोस्तों, इस बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा जरूर करें और ये मोरपंख का उपाय जरूर करें ताकि आपको तरक्की और सफलता मिल सके, आपकी हर प्रकार की जो कामना है वह पूरी हो सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, मोरपंख को धर्मशास्त्र में बहुत ही पवित्र माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं मोरपंख अपने मुकुट पे धारण करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, मोरपंख जितना ज्यादा दिखने में खूबसूरत होता है उससे कई ज्यादा यह प्रभावशाली भी होता है। मोरपंख में देवी देवताओं और नवग्रह का
वास माना जाता है। इसमें दुर्भाग्य को दूर करने की शक्ति होती है। बसंत पंचमी पर मोर पंख का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का पूजन किया था। तभी से बसंत पंचमी का पर्व सब हम मनाते आ रहे हैं और बसंत पंचमी के दिन ही स्वयं मोर पंख अपने मुकुट पे भगवान स्वयं धारण किए थे। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजन करके मोर पंख हमें अपने पूजन में जरूर शामिल करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके शरीर पर सरसों का तेल बेसन मिलाकर इसका उपटन लगाना चाहिए। फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और थोड़ा सा गंगा जल मिला करके हमें स्नान करना चाहिए। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर अपने मंदिर की हमें सफाई करना चाहिए। और अगर आपके घर में मां सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें आप जो है स्नान कराएं और सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो साफ वस्त्र से पोंछे। फिर मां सरस्वती के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, मां को हल्दी से तिलक करें, श्वेत चंदन लगाएं। पूजन के बाद मां सरस्वती के चरणों से लेकर के श्वेत चंदन का माथे पर आपको तिलक लगाना है। दोस्तों, मां को सफेद और पीले रंग के जो पुष्प है बहुत ही प्रिय हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रिय हैं। मां सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन के बर्फी, केसर के खीर आदि का भोग भी आप लगा सकते हैं। आप बूंदी का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद मां सरस्वती को मोरपंख, एक मोरपंख जरूर भेंट करें और इस मोरपंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ा करके मोरपंख का पूजन करके, मोरपंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं, नवग्रह, ये सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर आप माता सरस्वती को इसे भेंट कर सकते हैं हल्दी का तिलक लगा करके। इसके बाद ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। एक माला नहीं करना चाहते, माला नहीं है तो 108 बार जाप कर लीजिए। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होता है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसी कोई आपकी कामना है जो काफी समय से अधूरी रह गई है, तो आपका कोई सपना है पूरा नहीं हो पा रहे हैं, तो बसंत पंचमी के दिन उस कामना को, उस सपना को पूरा करने के लिए मां सरस्वती से कहें और फिर मोरपंख आप जो उसे समर्पित कर दे। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको प्रयासों के अनुरूप फल प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत ही मेहनत करने के बाद भी इच्छा स्वरूप आप जो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोरपंख प्रसाद के रूप में ले ले और उसे हमेशा अपने पास में रखें। इससे परीक्षा में, साक्षात्कार में, यदि आप इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। नौकरी कारोबार में आपको उन्नति मिलेगी, पद प्रतिष्ठा में आपकी बढ़ोतरी होगी, सभी बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। कहते हैं कि इससे काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। ऐसा मोरपंख, देखिए मोरपंख बहुत ही चमत्कारी होता है, ये यंत्र की तरह काम करता है। जो व्यक्ति हमेशा इसे अपने पास में रखता है उसे हर काम में तरक्की मिलता है, हर कार्य में उसे सफलता मिलता है। अपनी जेब में या फिर डायरी में मोरपंख रखने से राहु दोष दूर होते हैं। अगर आपको व्यापार व्यवसाय में दिक्कत का सामना करना पड़ा है, पर्याप्त आमदनी नहीं होती, धन की समस्या हर पल सताती है, तो आप मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोरपंख अपने घर या फिर आपके जो कार्यालय हैं, कार्य क्षेत्र हैं, वहां पे दक्षिण पूर्व दिशा में इसे स्थापित करें। इससे धन की आपको प्राप्ति होगा, धन संबंधी जो समस्या दूर हो जाएंगी, अड़चने दूर हो जाएंगी, व्यवसाय में आपको खूब तरक्की मिलेगा। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, कार्यों में आ रही विघ्न बाधा दूर करना चाहते हैं, तो बेडरूम की दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख लगाएं। इससे रुके कार्य पूर्ण होने के योग बनते हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश हैं, कलह होते रहते हैं, परिवारजनों की आपस में नहीं बनती, तो समझ जाएं आपके घर में नकारात्मक शक्ति का साया है। मंगल कार्यों में विघ्न बाधाएं आना शुरू हो चुके हैं, सुकून भरी नींद नहीं मिलती, मन में किसी बात का डर रहता है, बेचैनी रहता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, कार्य में मन नहीं लगता, ये सब नकारात्मक शक्ति का वास होने के ही लक्षण है। तो बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्ति से निजात पाने के लिए मां सरस्वती को अर्पित किए हुए मोरपंख को आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हर लोग, आने जाने वाले व्यक्ति वहां पे उनके नजर पड़ते हो, बैठते हो। आप इसे घर के मुख्य द्वार पे भी लगा सकते हैं, बैठक के कमरे में लगा सकते हैं, जहां आने वाले जाने वाले
कोई उसे देखे उसी स्थान पे भी लगा सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से भग जाती है। मोरपंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति को नष्ट करता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं। बसंत पंचमी के दिन पवित्र, एक चूंकि बहुत ही पवित्र दिन होता है, तो अगर घर में कोई वास्तु दोष की आपको आशंका है, उसे निजात पाना चाहते हैं, तो बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख आपको लगा देना है। मोरपंख के नीचे भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर देना है। इससे घर के सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थी को अपनी जो किताब है उसमें मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। इससे उनके जो मन है पढ़ाई में लगते हैं, आकर्षित होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त जो है अच्छी होती है और बुद्धि में उनके विकास होता है, कुशाग्रता होती है। तो बसंत पंचमी में ये उपाय जरूर करें, आपके जीवन के हर एक प्रकार के परेशानी दूर होंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो किसी के लिए मंगल में साबित हो सकता है। और कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखना। हाँ, तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय मां सरस्वती लिखना ना भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।